आज क्योंकि अडियाला से भी ये बयान आया कि इमरान खान ने कोई ख़त नहीं लिखा, गौहर खान साहब ये बयान देते हैं कि इमरान खान के ख़त से हुकूमती जमात में, रूलिंग पार्टी में खलबली मच गई है। और हम ये भी जानते हैं कि 8 तारीख का एहतजाज, परसों का एहतजाज, यौम स्याह PTI मना रही है, जमात इस्लामी ने भी ज्वाइन कर लिया है, जमीयत उलमा इस्लाम फे ने भी ज्वाइन कर लिया है, और कमाल बात यह हुकूमत ने भी ज्वाइन कर लिया है। मैं बड़ा हैरान हुआ, हुकूमत यौम स्याह इसलिए मना रही है क्योंकि 8 फरवरी को प्रिंस करीम आगा खान की तदफीन होगी, तो इसलिए हुकूमत भी यौम स्याह मना रही है। आप फयाज साहब PTI को आज किस दौराहे पर देख रहे हैं? क्या मुस्तकबिल नजर आ रहा है? इमरान खान जेल से कब निकलेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जतोई साहब, बात यह है कि PTI की लीडरशिप, बानी तहरीक इंसाफ, उम्मत मुस्लिमा के अजीम मुनाफिक, उनका एक ट्रेडिशन है कि वो अपना थूका लाजमी चाटते हैं। ओके। और थूका चाटने को वो यू टर्न कहते हैं, और यू टर्न को वो सियासत का जनाब एक बड़ा, जिसे कहते हैं सेहत अफजा किस्म का जनाब एक रवैया और एटीट्यूड जनाब उसको कंसिडर करते हैं। तो अब इन्होंने जो 6 नकाती खत लिखा शेख मुजीबुर रहमान की जनाब नकल में, अब उस 6 नकाती खत को डस्टबिन में फेंक दिया पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने और पाकिस्तान की फौज ने और पाकिस्तान के रियासती इदारों ने। तो अब खसियानी बिल्ली खंबा नोचे के ऐन मजदाक और ऐन मुतरादिफ अब ये कहते हैं कि हमने खत लिखा ही नहीं। सारी दुनिया को पता है, डंडोरा पीट पीट के पाँव में घुंघरू बांध के सारा दिन नाच नाच के इन्होंने पिछले 4-6 दिनों में उस खत का ववेला मचाया और एक्स अकाउंट के ऊपर जनाब उसको अपलोड किया। इनका ज़हन ये था कि अभी जो आपकी कोर कमांडर मीटिंग्स होने वाली थी, उस मीटिंग से पहले वो ये खत लिखेंगे और फिर उस मीटिंग के अंदर कोई उसकी डिस्कशन होगी और उस डिस्कशन में कोई ना कोई शायद मेरे हक में बयान देगा, कोई राय देगा। इस तरह फौज के अंदर तफरीक पैदा होगी। फौज ने उसको किसी खाते में नहीं लिखा। गो टू हेल का जनाब एक पूरा, जिसे कहते हैं ना कि रवैया शो करते हुए उसका तस्करा ही नहीं किया। और जब उसका तस्करा भी नहीं हुआ और फिर फौज की तरफ से ये मैसेज आया कि भाई हमें खत ना लिखो, अपने अब्बा जी डोनाल्ड ट्रंप को खत लिखो, जिनको पिछले 8 से 9 माह आप अपना अबू, सियासी अबू बना के फिर रहे थे, आप उनको खत लिखें। तो अब ये कहते हैं भाजन खत तो हमने लिखा ही नहीं। तो अब इस पर क्या कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं? वो कह रहे हैं हमारा ओपन लेटर था, हमने सोशल मीडिया पे लगा दिया है, बस समझे पहुंच गया है। अब कुछ समझ नहीं आती इनकी। ओपन था, कंसील्ड था, रिवील्ड था, छुपा हुआ था, जो भी था डस्टबिन में गया, कोई उसका इंपैक्ट नहीं आया। मैंने कल एक पॉडकास्ट में ये कहा था कि असल में ये खत डोनाल्ड ट्रंप को लिखना चाहिए था। ओके। अपने सियासी अबू जी को लिखना चाहिए था, जिस सियासी अबू जी के हवाले से बानी तहरीक इंसाफ पाकिस्तानी डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप के आने का जनाब नवीद सुनाकर अपनी रिहाई की जनाब खुशियां मनाया करते थे वर्चुअली अपने लीडर्स को भी, अपने वकला को भी, अपने फैमिली मेंबर्स को भी और पूरी पाकिस्तानी कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ था कि मेरे सियासी अबू डोनाल्ड ट्रंप आएंगे, वो आएंगे तो पाकिस्तान का डोनाल्ड ट्रंप छूटेगा। फयाज साहब, 8 फरवरी हुकूमत का यौम सोग है, PTI और उनकी इत्तेहादी जमातों का यौम स्याह एहतजाज। तो फिर मेरा ख्याल 25 जुलाई 2018 के ऊपर भी फिर यौम सोग होना चाहिए और यौम एहतजाज होना चाहिए। उधर भी जनाब आपका पूरा सिस्टम जो है वो बैठा था की वजह से फिर जनाब आपकी नून लीग की और पीपल्स पार्टी की और फिर बलोचिस्तान के अंदर 20 सीटें लेकर तहरीकें की गई थी और फिर उनकी हुकूमत बनाई गई थी। तो फिर उसके ऊपर भी यौम एहतजाज होना चाहिए। लेकिन 8 तारीख का यौम एहतजाज मुश्तरका है, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब के, नून लीग के, पीपल्स पार्टी के बकौल KPK का मैंडेट चोरी किया गया है। वो तो ओपनली कहते हैं। तो हर कोई अपना अपना यौम एहतजाज बना ले, कोई पंजाब के रिजल्ट के हवाले से बना ले, कोई KPK के रिजल्ट के हवाले से बना ले, कोई बलूचिस्तान के रिजल्ट के हवाले से बना ले। चलो, तेरा काम मेरा काम एक जैसा सनम, हम सारों की एक कहानी है। तो ये जो 8 फरवरी है, ये सारों का एक ही गम है और एक ही कहानी है। ठीक है ना जी? अल्लाह इस गम को दूर करे, अल्लाह इस गम को दूर करे। सर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। दुनिया भर की सियासत, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ट्रंप के आने के बाद हम जानते हैं बड़ी तब्दीली आई। उन्होंने आते ही कनाडा के ऊपर टैक्स लगा दिया, चीन पे टैक्स लगा दिया, मैक्सिको पे टैक्स लगा दिया, तारीख वतन को वापस भेजना शुरू कर दिया, 100 से ज़्यादा भारतीयों को वापस डिपोर्ट कर दिया।
हम जानते हैं कि सर एक टैरिफ वॉर शुरू हो गई है और स्पेशली अमेरिका का टारगेट चाइना है। पनामा कैनाल उससे लिया जा रहा है, बहुत सारे उसके ऊपर पाबंदियां लगाई जा रही हैं। उनकी एक $6 मिलियन की ऐप ने अमेरिका को $1000 अरब का नुकसान पहुंचा दिया डीप सीक ने। अब जरदारी साहब चाइना में, 2 चीफ मिनिस्टर, एक डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, एक हमारे होम मिनिस्टर साहब जो कि चेयरमैन पीसीबी भी हैं, फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, 2 सूबों की काबीना भी है, अहम मंसूबे भी हो रहे हैं। और जरदारी साहब का कल जो बयान है सदर मुमलिकत का, वो कहते हैं हम पहले चीन के इत्तेहादी हैं, फिर किसी और के इत्तेहादी हैं। वाज़ेह तौर पर मुझे लगा कि सर जिस तरह चीन ने ये बात पूछी कि आप किसको तरजीह देते हैं, हमें या अमेरिका को, डिसाइड कर लें। और सिक्योरिटी, जो ट्रस्ट डेफिसिट है सिक्योरिटी के मामलात पर, क्या आपको लगता है वो एतमाद बहाल हो पाएगा? फयाज साहब। अच्छा, सबसे पहले तो मैं सदर जरदारी को खराज तहसीन पेश करूंगा कि जिन्होंने कैटेगोरिकली चाइना की हैसियत को, पाकिस्तान की नजरों में जो चाइना की हैसियत है, अहमियत है, सिग्निफिकेंस है, इंपॉर्टेंस है, उसको डिक्लेयर भी किया, उसको क्लैरिफाई भी किया, उसको ओपन भी किया, उसको नविश्ता दीवार के तौर पे, राइटिंग ऑन द वॉल के तौर पे पूरी दुनिया के सामने पेश किया। मैं जरदारी साहब को खराज तहसीन पेश करूंगा और यही पाकिस्तान की रियासत की पॉलिसी भी है। दूसरा, जहां तक आ गया डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मेरी राय बड़ी क्लियर है जी। ना तो मैं ओवर एव हूं, ना मैं अमेरिका का, यूरोप का, आलमी ताकतों का ज़हनी गुलाम हूं। अल्लाह पाक के करम से, नबी पाक के सदके, हक चार यार मौला अली के सदके और शहीद करबला हुसैन इब्न अली इस्लाम के सदके मैं बड़ा अल्लाह पाक के करम से चीजों में क्लियर हूं। मुझे कोई अमेरिका, यूरोप का ना कोई डर, ना कोई खौफ। लेकिन एक चीज मैं बता दूं सर, जो आलमी सुपर पावर अमेरिका की मिट्टी प्लीत डोनाल्ड ट्रंप ने करनी है ना, वो किसी ने नहीं की होगी हिस्ट्री में। ये बात मेरी लिख ले। पूरी पाकिस्तानी कौम को मैं ये आपके प्रोग्राम के जरिए से बता रहा हूं कि ये अमेरिका की बदकिस्मती है कि आज उसके सरों के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप जैसा बंदा जो ना वो मुसल्लत है। किस तरह? अब देखें, इसने आते सार ये रात को जो सोचता है, सुबह उठ के जनाब ट्विटर पे, एक्स पे और जनाब किसी ना किसी स्पीच पे जनाब वो निकाल देता है। पहले इसने पंगा किया कनाडा के साथ, वो बैकआउट किया। फिर पंगा किया मैक्सिको के साथ, वो बैकआउट किया। फिर पंगा किया चाइना के साथ, उससे थोड़ा सा पीछे हटा। अब जनाब इसको रात को इसने सोचा, सुबह उठ के जनाब नेतन्याहू के साथ बैठ के गजा के हवाले से जो इसने इंतहाई गलीज किस्म का बयान दिया है, जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, जो इंटरनेशनल रूल्स, जो यूएनओ के रूल्स के ऐन मुनाफी है, जिसके ऊपर यूरोप, यूरोपीय यूनियन, जर्मनी, यूरोप के ममालिक, अक़वाम मुत्तहिदा, हत्ता के सऊदी अरब के जो इनका अलाई है, उसने भी शटअप कॉल दी इसको कि जनाबे वाला अपनी औकात में रहे, अपनी डोमेन में रहे, अपनी रेंज में रहे। तो एक तो मैं समझता हूं कि ये डोनाल्ड ट्रंप अगले 6 महीनों में अमेरिका के पल्ले कुछ नहीं छोड़ेगा। अमेरिका के पल्ले इज्जत, वकार, एहतराम किसी हवाले से भी दिन ब दिन अमेरिका डिक्लाइन होगा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, एक रिस्पेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी उसने नाश्ते के अंदर कहा थोड़ी देर पहले तकरीर में कि अमेरिका का सुनहरी दौर आ रहा है। वो यार ये कौन सा सुनहरी दौर है कि जिसके अंदर जनाब अमेरिकी सरबराह हर रोज एक नई बोंगी मार रहा है, हर रोज एक नई केवल मार रहा है और उसके ऊपर पूरा अमेरिका शर्मिंदा होता है। अमेरिका का जनाब महकमा खारजा आके उसका तर्जमान जस्टिफिकेशन देता है, क्लैरिफिकेशन देता है शर्मिंदगी के बारे। तो मैं ये समझता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप को थोड़ा सा अब अमेरिकन डीप स्टेट उसको अपनी औकात और अपने पजामे में लाना शुरू करेगी। और इसके ऊपर पहले भी जब ये पहला इसका दौर था, इसका अमेरिकन डीप स्टेट सीआईए के साथ नहीं बनती, अभी भी नहीं बनती, लेकिन ये हर रोज जो एक नई दुर्फितरी छोड़ रहा है, ये लगता है ऐसे है कि इसको 4 साल पूरे नहीं करने देगी अमेरिकन सीआईए, क्योंकि वो तो पूरे अमेरिका को तनहा कर देगा। अब कनाडा और अमेरिका एक मुल्क कंसिडर होते थे तकरीबन पूरी दुनिया की नजरों में, सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली। आज वो उसके खिलाफ हो गया कनाडा। आपका मैक्सिको हो गया, आपका इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर जिसको भी मुल्क को भी देख ले, जो अमेरिका के करीब था, आज वो अमेरिका की पॉलिसियों से हटना शुरू हो गया। तो मैं ये समझता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप जड़ों में बैठेगा अमेरिका की सियासत के और अमेरिका की सुपरमेसी और अमेरिका की जनाब जिसे कहते हैं ना कि हैसियत के। बिल्कुल ठीक। लेकिन जो पाकिस्तान ने पॉलिसी दी है चाइना के हवाले से, बिल्कुल एग्जैक्ट है, करेक्ट है, एप्रोप्रिएट है, ऑप्टिमल है और मैं समझता हूं कि एक्सीलेंट है।